लर्नर्स, हम कर रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 1 आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट टॉपिक। ये यूनिट 1 है जो वो राइटिंग फॉर वुमेन का फर्स्ट टॉपिक है। और इस यूनिट में हम जो करने वाले हैं सबसे पहले वो है नेचर एंड क्वालिटी ऑफ फीचर राइटिंग ऑन वुमेन। जब आप वुमेन के ऊपर लिख रहे हो तो उस आर्टिकल की नेचर क्या होनी चाहिए और उस आर्टिकल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये एक राइटर को पता होना चाहिए। उसके बाद कौन सी बातें हैं जो राइटर को ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सा जो एटीट्यूड है राइटर को चेंज करने की ज़रूरत है आज के ज़माने में, सो दैट मेन और वुमेन को इक्वल फुटिंग पे लेके आया जा सके। चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से राइटर्स हैं जो वुमेन के ऊपर लिखते हैं। देखिए 3 तरीके के राइटर्स होते हैं जो वुमेन के ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले तो वो राइटर होते हैं जो इसको एक ट्रेंडी, एक फैशनेबल टॉपिक समझते हैं, जिन्हें ये लगता है कि इससे अच्छा इनकम आ रही है, अब ये टॉपिक ट्रेंड में है, अब हम इससे लिखेंगे। सो एक तो वो कैटेगरी ऑफ राइटर होती है। दूसरी कैटेगरी होती है उन राइटर्स की जो सिर्फ वुमेन को बिलिटल करना चाहते हैं। देखिए आप मानिए ना मानिए, आप वुमेन से नफरत कर लीजिए चाहे ना कीजिए, एक बात तो आपको एग्री करनी पड़ेगी कि वुमेन का जो स्टेटस है वो सोसाइटी में उसे कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली है। वुमेन अभी जितना एम्पावर उसे अभी होना चाहिए था, अभी भी वो उतना एम्पावर्ड नहीं है। सो ये बात तो आप मान कर चलिए। उसके बाद क्या है कि तीसरे नंबर पे वो राइटर्स आते हैं जो दिल से ये चाहते हैं कि देखिए वुमेन को एक प्रॉपर स्टेटस मिलना चाहिए सोसाइटी में, वुमेन को इक्वलिटी मिलनी चाहिए सोसाइटी में। उन्हें लगता है कि ये जो वुमेन के ऊपर लिखना है वो इम्पॉर्टेंट है। उन्हें लगता है कि मीडिया ने वुमेन की जो कंडीशन है ना उसे नीचे गिराने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। चाहे वो सॉन्ग्स ले लीजिए, चाहे वो हमारी मीडिया ले लीजिए, जिसने कभी वुमेन को एज अ प्रॉपर टॉपिक कवर ही नहीं किया है। चलिए अब ये तो हो गए 3 कैटेगरी ऑफ राइटर्स जो वुमेन के ऊपर लिखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हाउ वुमेन हैव बीन ट्रीटेड इन राइटिंग सो फार। आज तक वुमेन को कैसे राइटिंग में ट्रीट किया गया है। देखिए आज तक वुमेन को ट्रीट किया गया है एज अ नॉन पर्सन। अब आप इसकी एक एग्जाम्पल सुनिए कि एक न्यूज़पेपर था नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर है, डेली पब्लिश होता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक विलेज को अडॉप्ट किया और वहाँ पे अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स को भेजा और उन्हें कहा कि यहाँ पर जाकर देखिए कि कितना डेवलपमेंट वर्क हुआ है, क्या क्या लोग कर रहे हैं। तो जो उनका ग्राउंड रिपोर्टर वहाँ गया, उसने वहाँ देखा कि मेन कितने हैं, क्या काम करते हैं, काऊ की काउंटिंग की, कितने वहाँ पे हेन्स हैं, क्या क्या हो रहा है। बेसिकली उसने सब कुछ जो है वो कवर कर लिया। जब वो अपनी रिपोर्ट लेकर वापस आता है ऑफिस में तो उसमें देखा जाता है कि वुमेन के ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो एक वुमेन जर्नलिस्ट जो होती है वो बड़ा क्यूरियस हो जाती है और देखती है कि मैं विलेज में जाकर देखती हूँ क्या वहाँ पे वुमेन नहीं है, क्या वुमेन के ऊपर तो कोई डाटा ही नहीं है, कितनी वुमेन एजुकेटेड हैं, कितनी वुमेन कभी स्कूल ही नहीं गई हैं। सो ये सब देखने के लिए वो उस विलेज में जाती है। जब वो वहां जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि कोई तो वुमेन वाटर फेच कर रही है, ठीक है, कुएं में से पानी निकाल रही है, कोई अपना फ्यूल कैरी करके लेके जा रही है, जो फॉडर होता है जानवरों के लिए वो लेके जा रही है, कोई फील्ड्स में वर्क कर रही है। जब उसने देखा कि इतना सारा जो काम है वो वुमेन कर रही है तो उसने अपने जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे उनसे पूछा कि वुमेन के ऊपर आपने क्यों नहीं लिखा। तो कॉरेस्पॉन्डेंट जवाब देते हैं कि देखिए मैम, हमने वुमेन के ऊपर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम उनसे बात नहीं कर सकते। सो फिर वो क्वेश्चन करती है कि आपने काउज के ऊपर लिखा, आपने पिग्स के ऊपर तक लिख दिया, आप पिग्स से बात कर सकते थे क्या। तो जो जर्नलिस्ट, जो ग्राउंड रिपोर्टर होता है, ऑब्वियसली उसके पास कोई आंसर नहीं है। देखिए ये तो एक बहाना है। अगर आप काऊ के ऊपर लिख सकते हो, पिग के ऊपर लिख सकते हो कि इस गांव में इतने ज्यादा पिग हैं, आप वुमेन के ऊपर नहीं लिख सकते हो। सो इस तरीके से वुमेन को हमेशा ही ट्रीट किया गया है एज अ नॉन पर्सन। वुमेन को तो दिखाया ही नहीं गया कभी। नेक्स्ट है कि पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड। पैट्रोनाइजिंग का मतलब होता है संरक्षण। जब आप अपने आप से अभी क्वेश्चन कीजिए कि आपके माइंड में क्या आता है जब आप सोचते हो कि मुझे वुमेन के ऊपर लिखना है। आप क्या लिखोगे? आप फैशन के ऊपर जाओगे, आप क्लोथ्स के ऊपर जाओगे, आप सोचोगे कि ब्यूटी के ऊपर टिप्स दे देती हूँ,
ठीक है, आप सोचोगे कुकिंग के ऊपर आर्टिकल लिख देते हैं कि वुमेन कैसे अच्छा कुक कर सकती है, आप लिख दोगे कि बेबीज़ के ऊपर लिख देते हैं कि कैसे वो बेबीज़ को रेज कर सकती है। जो हम वुमेन को कैसे देखते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में, हम कहते हैं वुमेन एक बेटी है, वो एक माँ है, वो एक बेटी है, वो एक बहू है, वो एक पत्नी है। देन वेयर इज शी? वो खुद क्या है? उसका खुद का कोई वजूद नहीं है। ये एक पॉइंट है जो आपको अपने माइंड में रखना है जब आप अपना आर्टिकल लिख रहे हो। देखिए, आपको वुमेन के ऊपर उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो कैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उसे एजुकेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, क्या जहां पर वो जॉब कर रही है वहां उसे हैरेस किया जा रहा है। ऐसी चीजें कहाँ हैं? ठीक है, फैशन, क्लोथ्स, ब्यूटी केयर, ये एक सेपरेट टॉपिक हो गया, इसी पे बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट मिल जाएगा। बट जो वुमेन को कंसिडर करके उसके ऊपर लिखना है, उसके ऊपर तो आपको बहुत कम टॉपिक मिलेंगे। जब आप वुमेन के ऊपर लिख रहे हो तो आप ऐसे टॉपिक्स चूज करो जो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक हों। वी शुड गिव सिमिलर इम्पोर्टेंस टू वुमेन एज वी गिव टू मैन। जितना हम मैन के ऊपर लिखते हैं उतना ही हमें वुमेन के टॉपिक्स को भी कवर करना चाहिए। नेक्स्ट इज, ये जो एटीट्यूड है इतनी सदियों से, उसे कैसे चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, जो हमारी लैंग्वेज होती है ना राइटर्स की, उसमें वुमेन क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको देखना है उसके पास जाके, आपको उससे ह्यूमिलिटी के साथ अप्रोच करना है, बड़े ही हम्बल तरीके से। आपको ऐसे नहीं जाना कि ओ आई एम अ राइटर, मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ और मैंने इतनी पढ़ाई की है, आप तो बिल्कुल अनपढ़ हो। ठीक है, जब आपने डिसाइड ही कर लिया कि आप उनसे कुछ पूछने जा रहे हो, उनसे उनके बारे में क्वेश्चन करने जा रहे हो, तो वो भी आपके इक्वल हैं। अगर आप 50% हो तो वो भी 50% है, तभी आपका एक आर्टिकल बेटर बनेगा। आप अकेले अपना आर्टिकल नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आप जितना आप उनको हाईलाइट कर रहे हो उतना ही वो आपको कंटेंट दे रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अपना जो सब्जेक्ट है जिसके पास आप इंटरव्यू करने जा रहे हो, उन्हें ह्यूमिलिटी के साथ, बड़े ही प्यार के साथ, हम्बल तरीके से, बिना किसी प्राइड के, बिना किसी अपने अहंकार में नहीं जाना है उनके पास। नेक्स्ट इज ट्रीट वुमेन विद रिस्पेक्ट। उन्हें रिस्पेक्ट के साथ आप मिलिए। उसके बाद है यू कैन ऑफर पर्सपेक्टिव्स। यहाँ पे क्या है, हो सकता है कि आपको किसी ओल्ड एज वुमेन का इंटरव्यू करने को मिल जाए और आप उनसे एग्री ना करते हो। वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको उनकी बात भी लिखनी है। उसके बाद आप अपना खुद का पर्सपेक्टिव जो है वो ऐड कर सकते हो। आपको उनका व्यू पॉइंट देना है पहले, उसके बाद आप खुद के व्यू पॉइंट दे सकते हो। बट ऐसे जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर हावी हो जाओगे। ठीक है, आप अपना जो पर्सपेक्टिव है अपने एंड में कंक्लूड कर सकते हो, बट यू कैन नॉट सप्रेस द वॉइस ऑफ योर सब्जेक्ट। बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट जस्ट क्लेवर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, 1983 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उस आर्टिकल में एक कार्टून लगा हुआ था, और कार्टून इतना ज़्यादा, अभी मैं आपको कार्टून के बारे में बताती हूँ। उस कार्टून में क्या हो रहा था कि एक मदर इन लॉ है और वो अपनी जो न्यूली ब्राइड आई है उनके घर में, उसके ऊपर कैरोसिन डाल रही है। ठीक है, और उसका जो हस्बैंड है, उस ब्राइड का जो हस्बैंड है, वो मैच बॉक्स लिए पीछे पीछे अपनी माँ के जा रहा है या फिर खड़ा है। ठीक है, तो वहाँ क्या है, उस जो आर्टिकल में लिखा गया, आप एक कंक्लूजन ले लीजिए कि जो आर्टिकल का कंक्लूजन था वो था कि मोर वुमेन विल कंटिन्यू टू बर्न अंटिल दे फाइंड इकोनॉमिक और इमोशनल इंडिपेंडेंस टू वॉक आउट ऑफ डिस्ट्रक्टिव मैरिजेस। जब तक एक वुमेन को इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एज वेल एज इमोशनल इंडिपेंडेंस, कि वो ऐसी मैरिजेस से बाहर जाएं जो उनके लिए डिस्ट्रक्टिव हैं, तब तक वुमेन को क्या होगा कि उनका कोई भी ग्रोथ होगी ही नहीं। और उस आर्टिकल में देखिए, अब एक जो वुमेन है वो आग लगा रही है अपनी जो न्यूली ब्राइड आई है उनके घर में, और आर्टिकल का जो उन्होंने हेडलाइन दी है, सब हेडलाइन दी है, वो दी है बर्न बेबी बर्न टिल योर इंडिपेंडेंस कम्स। ये देखिए आपको क्या करना है। आप, पहली बात, इस आर्टिकल में वुमेन की कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। दूसरी बात, आप वुमेन का मजाक बना रहे हो ये कह के बर्न बेबी बर्न टिल इंडिपेंडेंस कम्स। ऐसी चीजें जिनका आपके एक कम
एक इंसान मर गया है, उसकी मौत हो चुकी है, आप उस पे ऐसा कार्टून बना रहे हो आप, और ये एक रियल घटना है, 1983 में दिसंबर में ये हुई थी, ठीक है। सो ये एक रियल घटना है जिसमें एक इंसान की मौत हो जाती है और आप उस पे आर्टिकल, बेशक आपका कितना ही अच्छा है, आपने ये क्या लिख दिया, ठीक है। सो आपको क्लेवर नहीं बनना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आर्टिकल लिखना है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जिनमें आप एक वुमेन को या फिर आप अपना जो सब्जेक्ट है उसे नीचा दिखा रहे हो। नेक्स्ट इज सम सजेशन अबाउट राइटिंग ऑन वुमेन। सबसे पहली बात आपके माइंड में आएगी कि वुमेन के ऊपर लिखने का जो तरीका है, क्या वो इतना डिफरेंट होता है, क्या इतनी हमें बातों का जो ध्यान रखना पड़ता है, क्या बाकी जब हम किसी और टॉपिक पे लिखते हैं क्या तब हमें इन बातों का ध्यान नहीं रखना पड़ता। देखिए बातें सिमिलर ही होती हैं, आपको अगर आप किसी के ऊपर भी लिख रहे हो आपको कुछ बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। बट क्या हुआ है, आज तक वुमेन के ऊपर जब कोई भी आर्टिकल लिखा जाता है तो उतनी सेंसिटिविटी के साथ नहीं लिखा जाता। इसीलिए इस यूनिट का जो पर्पस है वो आपको सजेस्ट करना है कि प्लीज एक अच्छा राइटर बनने के लिए यू हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से रिसर्च करने की ज़रूरत है। इसकी एक एग्जाम्पल दी गई है बुक में कि क्या हुआ, ब्राइड बर्निंग की गई जो एक टाइम पीरियड के दौरान दिल्ली में, उसमें सब लोगों ने अपना डाटा डिफरेंट न्यूज, कोई न्यूज़ एजेंसी कह रही थी कि 300 से लेकर 600 ब्राइड्स जो हैं उन्हें जला दिया गया है इतने टाइम पीरियड में, इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। सिमिलरली जो दूसरी न्यूज़ एजेंसीज हैं, जो दूसरे कोई भी जो डाटा कलेक्ट करने वाली रिसर्च एजेंसीज हैं, उनकी न्यूज़ कुछ और कह रही थी। जो आपकी रिसर्च होनी चाहिए, देखिए वो वेल रिसर्च होनी चाहिए, एक अच्छी रिसर्च होनी चाहिए, बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जो आर्टिकल वाला है या एक राइटर है वो कुछ लिख रहा है और दूसरा आर्टिकल में जो राइटर लिख रहा है वो और कुछ लिख रहा है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च को जो है वो बहुत ही केयरफुली कीजिए। उसके बाद आपका जो स्टाइल है लिखने का बहुत ही सिंपल होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए, क्योंकि जो भी सो दैट आप उन लोगों तक पहुंच पाएं जिन तक कभी कोई नहीं पहुंचा, ठीक है। अगर आपको पॉपुलर होना है तो आपको सिंपल वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होगी। नेक्स्ट इज, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने जो सब्जेक्ट है, अगर आप वुमेन के ऊपर लिख रहे हो तो आपको वुमेन के ऊपर नहीं हंसना है, आप वुमेन के साथ हंस सकते हो, ठीक है। सो अगर आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो, ये सिर्फ वुमेन की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आप ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हो बर्न बेबी बर्न टिल इंडिपेंडेंस कम्स, और आप ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हो जिससे आप वुमेन को नीचा दिखा रहे हो, ठीक है। सो आपको क्या है, कभी भी आप कोई भी तरीके का आर्टिकल लिख रहे हो, आप मेन के ऊपर भी लिख रहे हो, तब भी आपको मेन को बिलिटल नहीं करना है, आपको उनके साथ हंसना है, उनके ऊपर नहीं हंसना है। ये एक राइटर को हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए बात। उसके बाद ये एक क्वेश्चन भी आया था, 2021 का ही ये क्वेश्चन आया था, डिस्कस व्हाई राइटिंग अबाउट वुमेन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल जेंडर बायस। देखिए पूरे का पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आप क्या है, जो लैंग्वेज है उसमें कभी भी जेंडर बायस जो अनबायस्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। आज तक हमने जो भी पढ़ा है हमारी बुक्स में, क्या हमने रीड किया है, जैसे वर्ड कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट मैन डेवलप्ड एग्रीकल्चर, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज आर एंसेस्टर्स। एंशिएंट मैन, मैन है ना, MAN मैन, उसको क्या वुमेन ने कोई भी एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के में कभी भी वुमेन ने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। कितनी गलत बात है। आप बिहार, झारखंड कहीं पे भी देख लीजिए, वुमेन आर सो हार्ड वर्किंग, शी वर्क्स इन फील्ड डे एंड नाइट विद मैन, बट आपने वुमेन को कभी क्रेडिट ही नहीं दिया। एंशिएंट मैन डेवलप्ड एग्रीकल्चर, वुमेन क्या कर रही थी तब जब एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हो रही थी। सो इन बातों को अगर आप अपनी लैंग्वेज में से जेंडर बायस को निकाल दोगे, आपका आर्टिकल बहुत अच्छा होगा। यू आर नॉट इंसल्टिंग मैन, यू आर जस्ट गिविंग इक्वल फुटिंग टू वुमेन, ओके। सो आपको अपने वर्ड्स का ध्यान रखना है। जैसे एंशिएंट मैन की जगह आप क्या लिख सकते हो, आर एंसेस्टर्स, क्योंकि आर एंसेस्टर्स में वुमेन भी थी और मैन भी थी, ना मैन को कोई प्रॉब्लम होगी ना वुमेन को कोई प्रॉब्लम होगी।
सो ये बातों का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अब हमारा लास्ट जो सजेशन है वो है कि प्लीज़ बी ट्रुथफुल विद योर वर्क, ऑनेस्टली काम कीजिए। अगर आपको कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एज अ राइटर हायर कर रही है, ऐसा नहीं कि आप अपना जो दीन ईमान है ना वो बेच दोगे, ऐसा नहीं कि आप किसी की तरफ हेट्रेड फैलाना शुरू करोगे। हम हमारी क्रिएटिव राइटिंग की जो सीरीज कर रहे हैं उसमें हम क्या हर सीरीज में ये टॉपिक आ जाता है कि आपकी राइटिंग नफरत फैलाने वाली नहीं होनी चाहिए। बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल। क्रिटिकली भी अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आप किसी दूसरी कम्युनिटी को या फिर किसी दूसरी आप किसी भी जेंडर को, चाहे वो कोई भी हो, उसे आपको नीचा नहीं दिखाना है। विद द सेंस ऑफ जजमेंट, विदाउट एनी बायस, राइट ब्यूटिफुली। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने यूनिट नंबर 1 को कवर कर लिया है। गाइस, क्रिएटिव राइटिंग की सीरीज चल रही है, अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो भी शेयर कीजिए और बाकी की वीडियोस भी देखिए, सो दैट आप पूरी की पूरी क्रिएटिव राइटिंग को अच्छे से कवर कर पाओ बिफोर योर